आज हम लोग जानेंगे एलआईसी का जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में, जो टेबल नंबर 933 है। ठीक है, देखिए, मान के चलिए कि ये जीवन लक्ष्य प्लान में गौरव है। डेट ऑफ बर्थ मान के चलिए 5/5/1992, 32 साल। ठीक है, प्रीमियम मान के चलिए आपका मंथली हो गया 2500 रुपये और टर्म हो गया 25। ठीक है, ये प्लान में देखिए क्या है। ये प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य मतलब कि आपका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा, आप रहिए या ना रहिए। एलआईसी का प्लानिंग का मतलब होता है, देखिए, ये विभा कुमारी मेरी वाइफ। ठीक है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है, उन्हीं का नाम से एजेंसी है। ठीक है, अब देखिए, मान के चलिए कि ये मेरा नाम हुआ गौरव, 32 ईयर्स मेरा एज हुआ। जीवन लक्ष्य प्लान हुआ, सम एश्योर्ड 6,20,000 का, पॉलिसी टर्म 25 साल तक का, पेइंग टर्म मतलब कितना साल हमको पैसा देना है, 22 साल। ठीक है, एडीटीवी राइडर मतलब हो गया कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में आपका पैसा डबल हो जाता है। टर्म राइडर आपका 6,20,000 रुपये। देखिए, इसमें देखिए क्या है कि मान के चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल लिए हैं। ये जो टर्म है, पॉलिसी टर्म है, ये मिनिमम जो है 15 साल का हो सकता है। 15 साल भी आप जमा कर सकते हैं। पेइंग टर्म आपका 13 साल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब मैक्सिमम मान के चलें, क्योंकि जितना मैक्सिमम रखिएगा वो एलआईसी में सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है इंश्योरेंस प्लान में। जैसे मान के चलिए कि इसमें मंथली हम 2529 रुपये जमा करते हैं। ठीक है, या आप 3 महीने में 7,587 रुपये दीजिए, या 6 महीने में 15,016 रुपये दीजिए, या साल भर में 29,716 रुपये दीजिए। ये जो प्लान होता है ये 1 साल का रहता है। ये वाला जो है 1 साल का अमाउंट रहता है, और पूरा पूरा टर्म जो 22 साल का है, जिसमें से रिमेनिंग 21 ईयर्स तक ये वाला प्लान चलेगा। मतलब 2529 रुपये आपका फर्स्ट मंथ तक चलेगा। फर्स्ट मंथ का जो मतलब 1 साल तक जो है 2529 रुपये करके महीना चलेगा, और 1 साल के बाद 2,474 रुपया आगे का 21 साल तक होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम जो है आपका सेम है 2,420 रुपया, लेकिन 109 रुपया 4.5% जीएसटी रहता है पहला साल, और उसके बाद जो होता है 2.25% हो जाता है, जो हमेशा के लिए 54 रुपये। मतलब सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, इसमें क्या है, टोटल आप 22 साल में जो मेरा पैसा जमा होगा 6,40,000 रुपये, और टोटल रिटर्न हमको 16,12,000 रुपया मिलेगा 25वां साल में। ठीक है, ये प्लान का क्या खासियत है देखिए। जैसे मान के चलिए क्या है, ये ईयर है 2024 चल रहा है, एज हो रहा है मेरा 32 ईयर्स, प्रीमियम मान के चलिए साल का हो जा रहा है 29,716 रुपया। नेचुरल डेथ है, ये नेचुरल डेथ, अगर मेरा नेचुरल डेथ होता है मतलब किसी भी कारण से अगर हम मरते हैं तो, और एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि एक्सीडेंट के कारण मेरा डेथ अगर होता है तो। ठीक है, रिटर्न क्या पैसा मिलता है, कैश वैल्यू का मतलब कभी भी अगर हम पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो इस टेबल में देखा जाएगा कि सरेंडर वैल्यू हर एज में हमको क्या मिलेगा। लोन मतलब कि हर साल में मेरा लोन का क्या एप्लीकेबिलिटी रहेगा। जैसे मान के चलिए क्या 2024 में 32 साल उम्र हो रहा है। ठीक है, तो मेरा जो है 22 साल का प्रीमियम है, मतलब कि 22 साल तक हमको पैसा देना है। 22 साल मेरा हो गया 53 साल तक, 53 साल तक हम पैसा देंगे। ठीक है, प्रीमियम हम पैसा जमा करेंगे, लेकिन 53 साल के बाद 3 साल हमको पैसा छोड़ देना है, और 57 साल के उम्र में ये मेरा मेच्योरिटी मिलेगा 16,12,000 रुपये। ठीक है, ये आपका सिंपल फंडा है। मतलब 32 साल में आप स्टार्टिंग किए पॉलिसी को, 53 साल तक जमा करना है, मतलब 22 साल, 3 साल पैसा छोड़िएगा, 25वां साल में 2049 में ये प्रीमियम मिलेगा 16,12,000 रुपये। आप सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, हम अगर ठीक ठाक रहे हैं तो। अब क्या है, मान के चलिए इसमें क्या है कि अगर मान के चलिए कि अगर मेरा मान लीजिए हम स्टार्टिंग किए 32 ईयर्स के एज में 2024 में, लेकिन पहला प्रीमियम देने के बाद भी अगर मेरा एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, ठीक है, तब उसमें क्या होता है कि ये वाला जो अमाउंट है 13,02,000 रुपया, ये मेरा नॉमिनी को, जो मेरी वाइफ होगी,
चाहे जो जिसको भी आप नॉमिनी रखे हुए हैं, तो 13,02,000 रुपये ये नॉमिनी को मिल जाता है। और यहाँ से प्रीमियम जो है माफ़ हो जाता है, मतलब कि LIC चलाता है। रिमेनिंग प्लान में जो है LIC या प्रीमियम चलाता है पूरा 25 रुपये मंथली करके, ईयरली जो 29,716 रुपया जो भी हुआ, ये पूरा 22 साल तक चलाता है। तो ये प्लान लंबा लेने से एक ही फ़ायदा है कि ये 22 जितना साल का आप लीजिएगा उतना साल तक LIC का उतना लोड रहेगा, ठीक है। तो 22 साल तक ये पैसा LIC चलाता है। और उसके बाद आप नहीं रहें तो आपके घर का जो खर्चा है वो कैसे चलेगा। तो इस LIC में क्या है कि आपका हर साल 62,000 रुपया करके, मतलब 32 में मेरे साथ कुछ हुआ तो नॉमिनी को 13,02,000 रुपया मिलेगा, और 33वां साल जैसे होगा तो 62,000 रुपया मेरा नॉमिनी को मिलेगा। फिर 34वां साल होगा तो फिर 62,000 रुपया मिलेगा। फिर 35वां साल रहेगा तो 62,000 रुपया मिलेगा। ऐसे कर करके पूरा 24 साल तक ये अमाउंट मिलते रहता है, 24 साल तक। और 25वां साल जो मेरा मैच्योरिटी का जो एज होगा, उस एज में मैच्योरिटी मान लीजिए हम जब कब थे, मान के चलिए मैच्योरिटी क्या था कि हम 57 साल की उम्र में, जैसे ये 25वां साल हो रहा था तब हम मैच्योरिटी उठा रहे थे 16,12,000 रुपया। तो अगर हम नहीं रहते हैं तो भी मेरा प्लान में मैच्योरिटी जो है मेरा नॉमिनी उठाएगी 16,74,000 रुपया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 16,74,000 रुपया में आप 62,000 रुपये और माइनस कीजिए, क्योंकि 62,000 रुपये और इसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जो उधर अमाउंट जो था उससे आपका 16,74,000 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो मतलब आप जो प्लान किए हैं पॉलिसी के स्टार्टिंग में कि मेरा 25 साल के बाद मेरा बेटी का शादी करेंगे या घर बनाएंगे या कोई भी काम जो हम अपना टारगेट रखे थे, वो टारगेट आप रहिए या ना रहिए, वो टारगेट पूरा होगा जो LIC कंपनी आपको करेगा। और हाँ, ये जो पैसा मिलता है ये टैक्स फ्री मिलता है। ये जो अमाउंट मिलता है 13,02,000 रुपये, ये भी टैक्स फ्री मिलता है। और टैक्स फ्री मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, इस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगता है। और ये जो अमाउंट यहाँ पे मिलता है 16,74,000 रुपया, ये भी टैक्स फ्री रहता है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा इसमें क्या फ़ायदा है, ठीक है, इसमें कि मान के चलिए कि अगर मान के चलिए कि ये टर्म 32 साल उम्र मेरा है, 2024 चल रहा था, मान के चलिए कि 40 साल की उम्र में हमको पैसा का ज़रूरत हुआ, मेरा पॉलिसी चल भी रहा है, ठीक है। तो हमको लोन का फैसिलिटी यहाँ पे इस टेबल में सामने देखेंगे तो 1,43,644 रुपया हमको आराम से मिल जाएगा। कभी भी बॉन्ड को हमको जमा करना पड़ेगा, ये अमाउंट हमको मिल जाएगा। मतलब ये कैसे मिलता है, मान के चलिए कि 1,00,000 रुपया हम लिए, 1,00,000 रुपया मान के चलिए कि जनवरी में लिए, तो जुलाई में 6 महीना में इसमें इंटरेस्ट लगता है, 6 महीना में 4.5% लगता है, ठीक है। तो 1,00,000 रुपया लिए और मेरे पास जुलाई में अगर कहीं से पैसा आ जाता है तो 1,00,000 में हम 4,500 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, तो मेरा 1,04,500 रुपये जो होता है वो हम जमा कर देंगे तो मेरा लोन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या तो उसको मंथली में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 6 महीना में नहीं हो पाता है, 1 साल में उसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो 4.5% और आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका LIC का जीवन लक्ष्य प्लान हुआ, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, इसका मिनिमम 13 साल है, 13 साल का भी पेइंग ज़रूरत है, लेकिन इसमें जितना लंबा कीजिएगा वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है।